मुख्तलिफ बादशाहों ने अपनी सल्तनतों में किले बनाए थे ताकि जंग के दौरान वो महफूज रह सके। ऐसा ही एक किला खैरपुर रियासत के मीर सोराब खान टालपुर ने कोट डीजी शहर में तामीर कराया। कोट डीजी किला सिंध के जिला खैरपुर के कोट डीजी शहर में वाक़या है। ये दरियाए सिंध से 25 मील मशरिक की जानिब राजस्थान सहरा के कोने में वाक़या है। इस किले की तामीर 1785 से 1795 के बीच मीर सोराब खान टालपुर की जानिब से की गई, जो टालपुर सल्तनत के वाली थे। 1783 में कायम ऊपरी सिंध में इनकी हुकूमत थी। इस किले के अलावा एक 5 किलोमीटर तक फैली और 12 फीट वसी मट्टी की दीवार शहर के अतराफ बनाई गई है। इस दिफाई दीवार का मकसद शहर को हमला आवरों से महफूज रखना था और शहर में दाखिल होने से पहले एक फाटक भी बनाया गया। फाटक इस शहर के वाहिद बाबुल दाखिला का काम देता था। कोट डीजी किला अमन अमान के वक्त खैरपुर के उमरा की रिहाइश का काम देता था। जंग के वक्त जनाना को शाहगुड़ किला मुंतकिल किया जाता था। ताहम 1843 की सिंध की फतह के बाद ये थार सहरा का हिस्सा बन गया और जैसमील सहरा अब भारत में है। कोट डीजी वो किला है जिस पर पूरी तारीख में कभी हमला नहीं हुआ। पाकिस्तान में इंजमाम के बाद ये किला शायद खैरपुर मीर की जाती जायदाद होता। 1955 जैसे के दीगर साबिक नवाबी रियासतों के हुक्मरान आज भी अपने किले मलकियत में लिए हुए हैं। ताहम मीर अली मुराद दोम ने इसी की मुनासिब जाना कि इसे हुकूमत पाकिस्तान के सुपुर्द किया जाए ताकि इसकी बेहतर देख रेख हो। तब से ये किला शदीद अनदेखी हालत में पड़ गया और मौजूदा लावारसी जैसे सूरत हाल से दोचार है। दीवारों का ज्यादातर प्लास्टर छिल चुका है। अयूब खान के दौर में 192 तोपे और गोला बारूद या तो चुरा लिया गया था या फेंक कर तबाह किया गया था। कई मुल्की तोपों के अलावा यहाँ वो तोपे भी हैं जो नादिर शाह, काजार खानदान, कल्होड़ा खानदान, मुगलिया सल्तनत, सफ़ी सल्तनत का हिस्सा रही। कई मतरूक इस्तेमाल यूरोपी तोपें भी थीं।